भाई ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर के सारे एडिटोरियल्स को पढ़ें, लेकिन कुछ एडिटोरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इन्हें किसी भी हालत पे स्किप नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी नहीं है कि आज का एडिटोरियल है तो आज ही पढ़ें आप। आपको जब टाइम मिल रहा है तब पढ़ें। ऐसे एडिटोरियल्स आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे। ऐसा ही आज का हमारा एडिटोरियल है जो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है। चलिए इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं। आज का हमारा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है स्मोकिंग गन। लेट मी सेट दिस ऑन द स्क्रीन। आज का पहला इंपॉर्टेंट फ्रेज हमारा हेडिंग ही है। हेडिंग है स्मोकिंग गन। स्मोकिंग गन का मतलब होता है ऐसा प्रूफ जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपने बंदूक चलाई हो, गोली चलाई हो, और बंदूक से निकलते हुए धुएं के साथ आपको किसी ने देख लिया हो, पकड़ लिया हो, तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि मैंने गन नहीं चलाई है, मैंने गोली नहीं चलाई है। आगे पढ़ते हैं। अब मैं पहले आपको इस एडिटोरियल के बारे में बता देता हूँ जिससे आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ रूल बनाया गया कि कोई भी गाड़ी जो 15 साल से पुरानी होगी वो दिल्ली में अलाउड नहीं होगी अगर वो पेट्रोल वाली हो। यही एज 10 साल हो जाता है अगर वो गाड़ी डीजल वाली हो। तो राइटर इस एडिटोरियल में यही कहना चाह रहा है कि हम किसी गाड़ी के एमिशन को डिफाइन उसकी एज से ना करने के बजाय उसकी माइलेज से करें। कोई गाड़ी हो सकता हो पुरानी हो लेकिन वो चली कम हो तो माइलेज ज़्यादा देगी, और सेम ही चीज़ इसके उल्टा, अगर कोई गाड़ी ज़्यादा चली है तो भले ही कम एज की हो लेकिन वो ज़्यादा एमिशन करेगी। जो कि सही भी है, गाड़ियों का एमिशन उसकी एज से नहीं उसके माइलेज से डिफाइन होना चाहिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ऑल स्टडीज़, सारे अध्ययन, शो दर्शाते हैं कि व्हीकल एमिशंस, जो व्हीकल एमिशंस हैं, गाड़ियों से निकलने वाले धुआं है, आर स्ट्रांगली टाइड, एक कड़ाई रूप से जुड़े हुए हैं, टू माइलेज, माइलेज से, नॉट एज, एज से नहीं जुड़े हुए हैं। व्हेन विल लॉ, कानून कब, टेक नोट, ध्यान देगा, नोट करेगा इस चीज को। नो होयर, कहीं भी नहीं, इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, जहां भी कानून है, बैरिंग इंडिया, बैरिंग का मतलब होता है छोड़कर, इंडिया भारत को छोड़ के, आर ओनर्स, जो ओनर्स हैं, फोर्स्ड, बाध्य किए जाते हैं, फोर्स होते हैं, टू स्क्रैप, स्क्रैप करने के लिए मतलब अपनी गाड़ी को बेच देने के लिए, ओल्ड व्हीकल्स, अपनी गाड़ियों को बेच देने के लिए फोर्स होते हैं। कहीं भी ऐसा फोर्स नहीं किया जाता है सिवाय इंडिया में। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, स्क्रैप का एग्जैक्ट मीनिंग होता है रद्दी माल। आगे पढ़ते हैं। बर्लिन और लंदन, बर्लिन या लंदन में, यू कैन ड्राइव, आप ड्राइव कर सकते हैं, योर कार, अपनी कार, एज लॉन्ग, तब तक, एज, जब तक, इट पासेज, ये पास करती है, रेगुलर फिटनेस टेस्ट, जब तक ये रेगुलर फिटनेस टेस्ट पास करती रहेगी तब तक आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं। विच आर, जो कि हैं, स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बट इन दिल्ली, लेकिन दिल्ली में, योर पेट्रोल व्हीकल, आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी, इज लीगली डेड, ये कानूनी तौर पर ख़त्म हो जाती है, द डे, उस दिन, इट टर्न्स 15, जब ये 15 साल की हो जाती है। डीजल, और डीजल गाड़ियाँ डाई एट एज 10, और जो डीजल गाड़ियाँ होती हैं वो 10 साल की एज पे वो कानून के हिसाब से ख़त्म हो जाती है, मर जाती हैं। दिस इज़ द स्टेट, ये स्टेट क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षा करने की, सिटीजन्स, अपने नागरिकों की, फ्रॉम देमसेल्व्स, उन चीज़ों से, कौन सी चीज़ों से, फ्रॉम द एमिशंस, निकलने वाले धुओं से, ऑफ दियर व्हीकल्स, उनकी गाड़ियों से। वेल इंटेंशनड, इसका इरादा अच्छा है, बट, परंतु, विदाउट साइंटिफिक बेसिस, परंतु ये क्या है, बिना साइंटिफिक बेस के है, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। नाउ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अब दिल्ली की एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने स्टडी, अध्ययन किया, क्वेश्चंस, प्रश्नों का, दी अज्यूम्ड कोरिलेशन, मानी हुई कोरिलेशन, बिटवीन व्हीकल एज एंड एमिशंस, व्हीकल की एज, उम्र और उसके उत्सर्जन को लेके। इट सेज, ये कहती है कि माइलेज, जो माइलेज होता है, किलोमीटर्स रन, जो कि किलोमीटर्स रन भी कहते हैं इसको, अफेक्ट्स, ये अफेक्ट करती है एमिशंस मोर, ये एमिशंस को, उत्सर्जन को ज़्यादा अफेक्ट करती है,
माइलेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट, जो माइलेज होती है ये बराबर रूप से महत्वपूर्ण होती है। एंड और इन मैनी केसेस, और बहुत सारे केसेस में मोर रिफ्लेक्टिव, ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है ऑफ हाउ, कि कैसे अ व्हीकल एक गाड़ी बिहेव्स, व्यवहार करती है ऑन द रोड, रोड पर। वाई, क्यों? बिकॉज, क्योंकि इग्निशन सिस्टम्स, जो इग्निशन सिस्टम्स होते हैं, और कैटालिटिक कन्वर्टर्स, और कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं, एंड और कंबशन एफिशिएंसी, जो कंबशन एफिशिएंसी होती है, डिग्रेड, ये घटती है विथ यूज, यूज के साथ घटती है, एज के साथ नहीं घटती है। कंबशन का मतलब होता है अग्नि को जलाना, आग जलाना, और कंबशन इफिशियंसी मतलब आग को जलाने की क्षमता। ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी एंड इंफ्रा, इंफ्रा का मतलब होता है बुनियादी, कंसल्टेंसी। रिकार्डो, रिकार्डो ने हैड अर्लियर सोन, पहले भी दिखाया था, दैट कि इवन यूरो 3 कार्स मेड ड्यूरिंग 2004, जो 2000 और 4 के बीच में बनी हैं, हैड गुड एमिशंस, उनकी एमिशंस अच्छी है, टिल अ माइलेज ऑफ 100,000 किलोमीटर, उनकी माइलेज जब तक 1 लाख किलोमीटर तक नहीं होती है। दिस ईयर, यह साल, पॉलिश रिसर्चर्स, पॉलिश रिसर्चर्स ने भी शोड, दिखाया है, एमिशंस की, जो एमिशंस होता है, उत्सर्जन होता है गाड़ियों से धुएं का, फ्रॉम कार्स, कार से, ड्रिवन 86,000 किलोमीटर टू 1,60,000 किलोमीटर, वर सिग्निफिकेंटली हायर, ये मुख्य रूप से ज़्यादा थे, देन दोज फॉर लो माइलेज कार्स, लो माइलेज कार्स की अपेक्षा। द टेक वे, इससे ये परिणाम मिला, टेक वे परिणाम, रिजल्ट फ्रॉम ऑल रिगरस रिसर्च, सारे कठिन रिसर्च के बाद, इज, वो ये है, दैट कि माइलेज मैटर्स मोर देन एज, कि माइलेज जो होता है एज से ज़्यादा मैटर करता है। गिवन दैट, इस बात को लेकर कि दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार ने हैज़ चैलेंज किया है, चुनौती दी है, द व्हीकल एज बेस्ड स्क्रैपेज, जो व्हीकल पर आधारित गाड़ियों का स्क्रैपेज करना है, उनको रद्दी के बराबर समझ लेना है, वो उसको चैलेंज किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने, इस पॉलिसी को, इन सुप्रीम कोर्ट में। दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, डिजर्व अटेंशन, ये अटेंशन को डिजर्व करते हैं, ये अटेंशन के लायक हैं। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध, विदाउट रिगार्ड टू एक्चुअल कंडीशन, बिना एक्चुअल कंडीशन के, स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का स्क्रैपिंग जो होता है, हैज़ अ ह्यूज इन्वायरमेंटल कॉस्ट, इसका बहुत ही बड़ा पर्यावरण पर कॉस्ट होता है, पर्यावरण पर इसका प्रभाव होता है। बिकॉज, क्योंकि मेकिंग न्यू कार्स, नई कारें बनाना, कंज्यूम्स, ये कंज्यूम करता है, मटीरियल्स, ये मटीरियल्स कंज्यूम करता है, एंड एनर्जी, और एनर्जी लेता है। यू में रिसाइकिल द स्टील एंड एल्यूमिनियम, आप स्टील और एल्यूमिनियम को रिसाइकिल कर सकते हैं, बट द प्लास्टिक्स, लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड्स, डोर पैनल्स एट्सेट्रा, इन चीज़ों को कैन ओनली बी डाउन साइकिल्ड, मतलब इनका जब रिसाइकिल करके इनको दूसरी चीज़ बनाई जाएगी, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो रिसाइकिल की गई चीज़ की कंपैरिजन में कम होगी, घट जाएगी वैल्यू। द इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज्ड होते हैं, जैसे कि ओल्ड चिप्स, पुरानी चिपें, म्यूजिक सिस्टम्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आर शेयर वेस्ट, निहायत ही वेस्ट होती हैं, इनको डाउन साइकिल भी नहीं किया जा सकता। एंड और सो आर द टायर्स, और इसी प्रकार की होती हैं टायर्स और बैटरीज, इंजन फ्लूइड्स, टायर, बैटरीज और उसके इंजन के जो फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, उनका डाउन साइकिल या रिसाइकिल या अपसाइकिल नहीं होता है, वो पूरी तरीके से वेस्ट होते हैं, शेयर वेस्ट होते हैं। और लास्ट लाइन बड़ी ही अच्छी लिखी है, एबव ऑल, इन सब से ऊपर, मैंडेटरी स्क्रैपिंग, जो अनिवार्य स्क्रैपिंग है, अनिवार्य जो रद्दी कर देना गाड़ियों को, ये चीज़ है, इज एन इम्पोस्ट, एक बोझ है, ऑन ओनर्स, गाड़ियों के ओनर्स पर। व्हाट द स्टेट डिडंट गिव, जो स्टेट ने नहीं दिया, इट मस्ट नॉट टेक अवे, इसे नहीं लेना चाहिए, विदाउट अ
कंपेलिंग रीजन, कंपेलिंग का मतलब होता है बाध्य करना या किसी चीज को अनिवार्य बनाना। व्हिच जजिंग बाय द एविडेंस, अगर हम जज करें एविडेंस के हिसाब से, डजेंट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चीज नहीं है कि एक वैलिड रीजन दिया जा रहा है और लोगों की गाड़ियां दिल्ली से बाहर की जा रही हैं, इसका एक वैलिड रीजन नहीं है सरकार के पास। चलिए अब इस एडिटोरियल के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक बार फिर से देख लेते हैं, जिससे कि वर्ड्स हमें हमेशा के लिए याद हो जाएं। हमारा पहला इंपॉर्टेंट शब्द था, एक फ्रेज था, स्मोकिंग गन। स्मोकिंग गन का मतलब होता है इररिफ्यूटेबल प्रूफ, मतलब ऐसा प्रूफ जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है बैरिंग। बैरिंग का मतलब होता है को छोड़कर। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी सामान। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एमिशंस, मतलब निकलने वाला धुआं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है अग्नि दहन। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इंफ्रा। इंफ्रा का मतलब होता है बुनियादी। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है टेकवे। टेकवे का मतलब होता है सीख, लेसन। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब अंधाधुंध, बिना किसी भेदभाव के। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है डाउन साइकिल्ड। डाउन साइकिल का मतलब होता है जब किसी चीज़ को रिसाइकिल करें और उसकी वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से घट जाए तो उसको बोलते हैं डाउन साइकिल किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्पोस्ट। इम्पोस्ट का मतलब होता है बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको ये एडिटोरियल समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।